बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हालिया हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में क्यों बच्चे नॉर्मल डिलीवरीज की बजाय सी सेक्शन से हो रहे हैं, ऑपरेशन से हो रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर तफसीली बताएंगे कि वो तरीके जिनसे आप सी सेक्शन की बजाय नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो डॉक्टर आपको अक्सर कहते हैं कि बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, ब्रीच डिलीवरी होगी, जाहिर सी बात है अगर बच्चे की पोजीशन बाहर निकलने की जानिब, यानी इसका सर ऐसे ना हो कि आप पहले जब बच्चे को निकालें तो सर बाहर निकलना चाहिए। अगर ऐसी सूरत हाल की बजाय उसकी टांगे या कोई और चीज हो तो इसको ब्रीच डिलीवरी कहते हैं। और ये जब भी होती है तो आपको हर सूरत ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो क्या ऐसे तरीकाकार है जिनसे आप अपने बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल करवा सकते हैं? क्योंकि सी सेक्शन करवाने के बाद एक तो पेट आपका लटक जाता है जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और औरत के लिए बहुत ज्यादा मसाइल है और खास तौर पर पैसा अलग इस पर खर्च होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। देखिए, आज से 15-20 साल पीछे चले जाएं, जब कभी बात होती थी कि किसी के घर बच्चा पैदा होने वाला है, डिलीवरी होने वाली है, तो ये बात होती थी, इसका मतलब था कि नॉर्मल डिलीवरी की बात हो रही है। लेकिन आज पाकिस्तान में अक्सरियत ये सूरत हाल हो चुकी है कि डिलीवरीज नॉर्मल अंदाज की बजाय ऑपरेशन से होती है, यानी सी सेक्शन से होती है। तो इस सूरत हाल में सबसे पहले एक बात आपने ज़हन नशीन करनी है कि नंबर 1 आपने जो काम करना है वो आपने ये देखना है कि आपका जो मेडिकल कंसल्टेंट है वो किस तरह का है। यानी जो आपकी मेडिकल कंसल्टेंट है, गायनाकोलॉजिस्ट है, ये किस तरह की है। आप किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट से ऑपरेशन करवाने से पहले आप उसके बारे में जानें कि इसकी जो ऑपरेशन करवाने की जो परसेंटेज है वो कितनी है। अगर तो उसकी ऑपरेशन करवाने की परसेंटेज ज्यादा है तो आप उससे कतन अपना इलाज मत करवाएं और ना ही अपना डिलीवरी के लिए केस लेकर जाएं। नॉर्मल डिलीवरी तब तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक आपकी लेडी डॉक्टर का दिल नॉर्मल डिलीवरी करने पर ना हो। अगर उसका दिल नॉर्मल डिलीवरी करने पर होता है और फिर ब्रीच होती है, आगे चलकर हम आपको बताएंगे फिर वो कैसे ठीक की जा सकती है। अब आपने एक काम करना है। देखिए, अक्सर औकात लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। याद रखिएगा, आपको इस मामले में चाहे आपके पास जितना मर्जी पैसा है, आपको एक दफा या 2-3 दफा आप डिफरेंट जगहों से सरकारी अस्पताल जरूर जाइए, क्योंकि वहां पर उनको ऑपरेशन के पैसे नहीं मिलने होते। उनकी कोशिश ये होती है कि आपका जिस तरह का इलाज चल रहा है वो इलाज हो। आज भी आप जाकर देखें तो सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी के जो केसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के ज्यादा हैं और ऑपरेशन सी सेक्शन कम होता है, क्योंकि उसमें फिर उनकी मेहनत ज्यादा लगती है, उनको पैसे तो नहीं मिलने होते। तो इस सूरत हाल के अंदर आप समझ लें, आपको एक दफा जाना पड़ेगा सरकारी हॉस्पिटल में ताकि आपको पोजीशन पता चले, आपको तमाम चीजें क्लियर हो जाए कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर आपको सरकारी अस्पताल में ये कह दिया जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है और बाहर आपको कह रहे हैं कि प्राइवेट है, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप राइट जगह पर जाएं। उसकी रीजन ये होती है कि उनके पास रोजाना की तादाद में इतने मरीज आते हैं कि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं। ना कि आप किसी प्राइवेट जगह पर जाते हैं जहां पर जाकर आपको ना कोई फैसिलिटी मिलती है और ना ही कोई चीज, और पैसा भी बहुत ज्यादा चार्ज कर लिया जाता है। अगर अच्छी जगह पर जाएंगे तो वो आपको फिर बहुत ज्यादा चार्ज करेंगे। लोग अक्सर इसलिए नहीं जाते कि रिश्तेदार क्या कहेंगे कि सरकारी अस्पतालों में गए हैं। आपने लोगों को नहीं छोड़ना, जो तकलीफ बाद में आती है वो खुद औरत को आती है, ना कि रिश्तेदारों को। पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पर डॉक्टर्स का ये पूरे का पूरा डाटा हो जिसमें ये बताया जाए किस खातून ने, किस गायनाकोलॉजिस्ट ने, कौन से डॉक्टर ने, कौन से इदारे ने आपके ऑपरेशन जो किए उनकी परसेंटेज नॉर्मल डिलीवरीज की कितनी है, सी सेक्शन की कितनी है, ताकि सबको पता चले। चूंकि ये सारे माफिया का हिस्सा होते हैं, लिहाजा छुपाते हैं, क्योंकि हिस्सा ऊपर तक जाता है। आपको नंबर 1 काम ये करना है कि गायनाकोलॉजिस्ट की जो रेपुटेशन है उसको आपको जरूर चेक करना है। और आप अगर तमाम चीजों से भी मुतमईन है, उसके बावजूद एक दफा आपको सरकारी अस्पताल जरूर जाना चाहिए। देखिए, दूसरी जो अहम चीज है उसमें हमें यूरोप को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि असल में तो काम ये हमारा था जिसको हम छोड़ चुके हैं।
पुराने वक्तों में आप देखें और आज भी आप गाँव में देखें कि वहाँ पर नॉर्मल केसेस क्यों ज्यादा होते हैं। खवातीन खेतों में काम करने जाती हैं, उनकी डिलीवरीज हो जाती है और वो बच्चा साथ उठाकर लेकर आती हैं। तो ये सूरत हाल होती है। इसमें आपको हमने चूंकि यहाँ पर छोड़ दिया और यूरोप ने इसको फॉलो किया है, आज भी वहां पर जो दाई का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा अहम है। देखिए पुराने वक्तों में होता क्या था कि दाई इतनी इंटेलिजेंट हो जाती थी कि अगर कोई औरत चल रही है, प्रेग्नेंट है, तो वो उसकी चाल और उसके पेट की शेप देकर बता सकती थी इसका होने वाला बच्चा लड़का है, लड़की है, इसका ऑपरेशन हो सकता है या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। आज भी यूरोप के अंदर, जिसकी हम मिसालें देते हुए थकते नहीं हैं, वहां पर भी डोला जिसको कहते हैं दाई, आज के दौर के अंदर उनका कॉन्सेप्ट वहां पर बिल्कुल राइज है। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा किया गया कि दाई की वजह से केस खराब होता है। असल में इसके पीछे मेडिकल माफिया, वो आपका केस खराब करवा कर उन्होंने पैसा बनाना होता। आज तो सूरत हाल ही है कि फैशन बन चुका है कि आप किस अस्पताल से सी सेक्शन करवाते हैं, किस अस्पताल से नहीं करवाते। अब दाई क्या करती है कि वो नॉर्मल डिलीवरी करवाने के जो चांसेस होते हैं जब आप दाई से करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए, आप डॉक्टर के पास भी जाएं। पहले आपको ऊपर बता दिया है कि क्या सूरत हाल है। आपने काम ये करना है कि खास तौर पर जब प्रेग्नेंट होती हैं खवातीन, हमल के दौरान मसाज और जो मालिश होती है, जिसको आज के दौर में प्रॉपर थेरेपी कहते हैं, मसाज थेरेपी, वो इस अंदाज में होती है कि बच्चे की जो पोजीशन होती है इनका उनको पता चल जाता है। अब मिसाल के तौर पर सम टाइम ये होता है कि बच्चे की पोजीशन होती है वो बिल्कुल नीचे की जानिब होती है, यानी जब डिलीवरी होती है तो हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले बच्चे का सर बाहर आना चाहिए। अगर बच्चे का सर बाहर आता है तो फिर बाकी चीजें आ जाती है। इसी तरह अगर बच्चे का सर किसी और साइड पर हो तो आप उसके जिस्म के बाकी अज़ा को निकालते हैं तो उसका सर जो है वो फंस सकता है और सांस बंद होने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए इसको कहते हैं ब्रीच डिलीवरी। अब ब्रीच डिलीवरी ये होती है कि जहां पर आपकी पोजीशन ठीक नहीं होती। सम टाइम ऐसा होता है कि आपने एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट उसको हायर किया है, आपने उनके साथ बातचीत की है, तो आपकी ब्रीच डिलीवरी है। कुछ मेडिसिन होती हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे की पोजीशन ठीक हो जाती है और उसके बाद प्रॉपर मसाज थेरेपी से आपके बच्चे की जो पोजीशन होती है वो इस तरह की हो जाती है कि नीचे की तरफ जब उसका सर होता है तो इजीली जब डिलीवरी होती है तो पहले सर निकलता है, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि बाकी चीजें तो बाद में आसानी से निकल ही आती हैं। जो मसाज थेरेपी है ये आखिरी 3 से 4 महीने तक आपको लाजमी करवानी पड़ती है। उसके बाद जो अहम तरीन चीज है, डॉक्टर आपको जब पैसा खाने के लिए कहते हैं कि आप में कॉम्प्लिकेशंस है, आपने 2 काम करने हैं। ये चीज आप जहन में रखिएगा। देखिए जब खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो वो हो जाती हैं चिड़चिड़ी, मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा आता है बिला वजह, दिल खराब होता है, बेतुकी चीजें खाने का दिल करता है। तो आपके जो लाइफ पार्टनर होते हैं उनसे आपका लड़ाई झगड़ा रहता है, क्योंकि आप एक नॉर्मल रूटीन से हटकर एक डिफरेंट स्टेज की तरफ आते। देखिए बच्चा पैदा करना कोई आसान काम नहीं है, इंसान का बच्चा पैदा करना तो बहुत डिफिकल्ट है। उसमें आपके मूड स्विंग्स होते हैं। आपको अपने पार्टनर को समझाना चाहिए और पार्टनर को खुद भी समझना चाहिए कि इन सूरत हाल के अंदर आप कोशिश करें कम से कम मामला जिनसे आपको स्ट्रेस मिल सकता है वो ले, और उसके बाद आपने अपनी खुराक पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। अब हमारे यहाँ पर होता क्या है कि लड़कियां और खवातीन अपना फिगर बचाने के लिए वो प्रेगनेंसी में भी नहीं खाती, कभी आयरन की कमी है, कभी शुगर उनकी लो हो जाती, कभी कोई मसला कभी कोई मसला। प्रॉपर खुराक खाएं, इसमें कोई कंप्रोमाइज ना हो। चाहे आपकी 100 दफा किसी से लड़ाई हो रही, आपने अपने बच्चे का सोचना है कि मेरा बच्चा हेल्दी हो, मेरी आने वाली जो नस्ल है वो हेल्दी पैदा हो, क्योंकि यहां से जो कॉम्प्लिकेशंस निकलेगी, खुदा ना खास्ता सी सेक्शन हो, नर्सरी में जाना पड़े, और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आप सोच भी नहीं सकते। सो इस सूरत हाल के अंदर खुराक पर आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। गूगल आपके पास है, आप आराम से बचे, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप अच्छी खुराक खाएं और जो मर्जी हो जाए, जितने घर में मामलात हो रहे हैं आप इग्नोर का बटन प्रेस कर दें और इनको 9 महीने के लिए अपने से दूर कर दें। जो लोग आपको स्ट्रेस देते हैं उनको अपनी जिंदगी से निकाल दें। जिन लोगों की तरफ आपका ध्यान जाता है कि फलानी की वजह से हो रहा है, उनको डिस्कस करना बंद कर दें। आप कुरान मजीद की तिलावत करें, कुरान मजीद को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा इस्लाम की तरफ आपका रुझान होना चाहिए ताकि आपके लिए मजीद आसानी अल्लाह पाक पैदा करें।
کے علاوہ آپ کو چاہیے، دیکھیے اب دنیا تھوڑی ایڈوانس ہو رہی ہے، آپ کو آج کے دور کے اندر اگر تھوڑے سے پیسے دے کر گھر میں ایکسرسائز کروانے والی فزیکل فٹنس ٹرینر وہ آپ کو آ کر بتاتی ہیں کہ پریگننسی میں آپ نے ہلکی پھلکی کون سی ایکسرسائز کرنی ہے. اگر وراٹ کوہلی اپنی بیگم کو خود پریگننسی میں ایکسرسائز کروا سکتا ہے، ڈیلیوری کے بعد کروا سکتا ہے، تو بتائیے کیا عام لوگوں کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ہمیں ان چیزوں پر دھیان نہیں آتا، ہم آپریشنز پر پیسہ لگا دیتے ہیں. آپ بجائے آپریشنز کے آپ ایکسرسائز پر دھیان دیں، جس سے آپ کا پورا جسم بہت زیادہ ہیلدی نہ ہو جائے، لیکن بچے کو جتنی خوراک چاہیے وہ ہو، اور آپ کو ایکسرسائز جب ہوگی تو آپ کو ڈیلیوری کروانے میں آسانی ہوتی ہے. جو ڈاکٹر آپ کو کہانی سناتے پیچیدگی بڑھ گئی ہے، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے. آج دیکھ لیں آپ یورپ میں جا کر، پاکستان میں بھی ایلیٹ کلاس میں یہی چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ ایکسرسائز کرتی ہیں. اب یہ چیزیں پرانی ہو گئی ہیں. ایون کہ آپ دیکھ لیں کھیتوں میں آج بھی گاؤں کی جو خواتین ہیں وہ کام کرنے جاتی ہیں، وہ کام کر رہی ہوتی ہے لگاتار، اور ساتھ اپنے بچے کو لے کر آ جاتی ہیں، خود ہی ڈیلیوری کر دیتی ہیں. سم ٹائم ان کو دائی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو کچھ چیزیں ہم ان سے سیکھ لیں. ہم ایڈوانس ہو گئے ہیں لیکن ہم نے بہت ساری چیزیں ریورس گیئر میں ڈال دی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے بچے اور ماں کی جان کے علاوہ، یعنی ان کو اگر کوئی تکلیف نہ ہو، تو آپ نے کوئی ایسی میڈیسن نہیں لینی جس سے ارلی ڈیلیوری ہو سکے. یاد رکھیے گا، ارلی ڈیلیوری یا پری میچور ڈیلیوری آپ کے بچے کے لیے عمر بھر نقصان دہ، بلکہ آنے والی نسلیں بھی برباد ہوتی ہیں. سو یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ نارمل ڈیلیوری کا کوئی دوسرا طریقہ کار نہیں. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.